अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी ने आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जताने की कोशिश की कि हम दोनों दल जीतने जा रहे हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा बहुमत आ रहा है, जाट हमारे साथ है। और ये बताऊं, ये मीटिंग आनन फानन में रखी गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये मीटिंग पहले से तय नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अमित शाह जी दिल्ली के अंदर 250 से अधिक जाट नेताओं से मिले और उनसे जो वार्ता हुई, उनसे जो समर्थन मिला, आपको बताऊं कि बुलाया नहीं गया, वो खुद जाट नेताओं ने, प्रवेश चौधरी जो जाट नेताओं की गिनती है और साहिब सिंह वर्मा जी के बेटे हैं, उनके थ्रू ये बात हुई कि हम अमित शाह जी से मिलकर बात करना चाहते हैं, उनको आश्वस्त करना चाहते हैं। और जिन जाटों के बारे में ये कहा जा रहा है कि जाट तो आरएलडी के साथ है, हम ये स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं। और इसके बाद दिल्ली के अंदर 250 से अधिक जाट नेता अमित शाह जी से मिलते हैं, बाकायदा अमित शाह जी को पगड़ी पहनाकर उनको चौधरी का तमगा देते हैं, उनका स्वागत करके उनको आश्वस्त करते हैं। और ये जरूरत इसलिए पड़ी, आपको बता रहा हूं, कि जो उत्तर प्रदेश के जाट हैं, लगभग 45 से 50 सीटों पर उनका प्रभाव है, प्रभावित करते हैं। कुल उत्तर प्रदेश में जो जाटों का प्रतिशत है वो है 17%, यानी 17% है। लेकिन 50 सीट उत्तर प्रदेश में लगभग ऐसी हैं जहां जाट ये निर्णायक भूमिका में होते हैं कि जिधर वो वोट कर दें वो पार्टी जीत जाती है। और पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, वो 2017 का चुनाव हुआ है, उसके बाद 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ है, और 2019 के लोकसभा चुनाव का जो सर्वे है वो CSDS का सर्वे आपको बता रहा हूं, उस सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश के जाटों ने 91%, जी हां, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 91% जाटों ने भारतीय जनता पार्टी के मोदी के फेस को वोट दिया था। और इसी वजह से आपको बताऊं कि एक साजिश करी गई कि ये जो 91% वोट देने वाले जाट हैं उत्तर प्रदेश में, अब जबकि योगी जी के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है, अब जबकि उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है, ये सब के सब योगी जी के विरोध के लोग, भगवे के विरोध के लोग, ये सब के सब बौखलाए हुए वो लोग जो गुंडे मवालियों पर बुलडोजर जो चलाया योगी जी का, उससे बौखलाकर इन सब ने साजिश रची। और ये साजिश थी किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी आंदोलन खड़ा करने की। और हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक नेता को खड़ा किया गया, किसान नेता के नाम पर टिकैत को, दिल्ली का बॉर्डर जाम किया गया, और उत्तर प्रदेश में लगातार जाति के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया। और ये सारी की सारी प्लानिंग थी। इस प्लानिंग में कांग्रेस भी थी, इस प्लानिंग में समाजवादी पार्टी भी थी, और जिनकी जरूरत उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, उनकी औकात कुछ नहीं है, वो कम्युनिस्ट लोग भी थे। और उन सब ने मिलकर केवल और केवल लक्ष्य यह था कि किसी भी तरह से भगवाधारी जो सनातनी संत है वो कैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज है, जिसने राम मंदिर की सारी बाधाएं दूर कर दी, जिसने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना दिया, और अब अंदर अंदर जो खबरें आ रही हैं कि मथुरा का नंबर है। तो जो हिंदुत्व से विरोधी हैं, जो सनातन के विरोधी हैं, उन सब ने ये प्लानिंग करी कि अब की बार 2022 में किसी भी तरह से योगी को दोबारा सत्ता में आने से रोकना है। और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। उन्होंने सोचा कि यहां किसको बांटा जा सकता है। तो आपको बता दूं कि एक तरफ तो चंद्रशेखर उर्फ रावण को एक्टिव किया गया, और उसकी जो सोशल मीडिया की टीम है गांव गांव में दुष्प्रचार करती घूम रही है, दलित वोटों को भटकाने भड़काने का काम में लगी हुई है। दूसरी तरफ ये 17% पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश की 50 सीटों को प्रभावित करने वाली जाट कम्युनिटी, इसको टारगेट करने के लिए ये सुपारी दी गई कुछ किसान नेताओं को, और उनको ये जिम्मेदारी दी कि आपको जाटों को भड़काना है। तो आप देखें कि अभी जो मीटिंग हो रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई संयुक्त रूप से, उसमें भी बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो मोदी सरकार है, ये जो योगी सरकार है, ये किसान विरोधी है। और 700 किसानों की मौत हो गई। ये 700 का आंकड़ा कहां से आया, आज तक कोई प्रस्तुत नहीं कर पाया। जयंत चौधरी जी जो जाटों का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था तो मुजफ्फरनगर के लोग पूछ रहे हैं आप उस समय कहां थे, आप जाटों के हितैषी बनकर आ रहे हो,
उस समय जो जाटों के बीजेपी के लीडर हैं, संगीत सोम, सुरेश राणा, संजीव बालियान, ये लोग फील्ड में जाट बिरादरी के साथ खड़े थे। और समाजवादी पार्टी, जिसने लगभग 1100 से अधिक मुकदमे दर्ज किए थे, किनके ऊपर? जाटों के ऊपर। आज जयंत चौधरी उसी को दोबारा सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव को। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन जाट तय कर चुके हैं कि हम पूरी संख्या में, पूरे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाएंगे। और इसीलिए बौखलाहट है, इसीलिए बौखला रहे। तो कोई बहाना नहीं बचा, तो अपनी फोटो वायरल करा दी, क्लिक करके मुझे हवाई अड्डे पे दिल्ली में रोक दिया गया। भैया तुम दिल्ली क्या करने आए थे तो ठीक है, 1 घंटे में कौन सी आफत आ जाएगी। बहुत बार योगी जी और अमित शाह, देश के गृह मंत्री हैं, वो भी कार्यक्रम में 1-1.5 घंटे लेट पहुंच जाते हैं। तो आपको क्या बौखलाहट है? कोई बहाना है नहीं। आप दिखाना चाह रहे हो कि शासन प्रशासन सारा आपको हराने में लगा है, ताकि कल को जब आप हारो तो आप कहो कि मुझे तो पूरी सरकार हराने में लगी हुई थी, मेरा तो हेलीकॉप्टर भी रोक लिया था। अब आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जयंत चौधरी ये लोगों को समझा रहे हैं, पत्रकार वार्ता के जरिए कह रहे हैं कि जो इस उत्तर प्रदेश का श्रमिक वर्ग है वो हमारे कांटेक्ट में है, हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है, और उसकी जो वोट डलनी है उस वोटों में घोटाला करेगा प्रशासन। मतलब अभी हुआ नहीं है चुनाव, 10 फरवरी को होना है, लेकिन इन्होंने अभी से उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बदनाम कर दिया और इन्होंने आरोप भी लगा दिया कि यह प्रशासन योगी जी को जिताने के लिए काम करेगा। अब यह बताता है कि आरएलडी सपा ने पहले ही हार मान ली है, क्योंकि पहले कल को ईवीएम हैक करने की बात कहें, ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहेंगे तो लोग हंसेंगे, तो नया बहाना ढूंढो, और नया बहाना अखिलेश यादव ने खोज लिया। आरएलडी के साथ, जयंत चौधरी के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं कि ये जो पुलिस वालों को अपनी वोट डालनी है इसमें ध्यान दें, पूरा भर के भेजें। अरे भैया अखिलेश यादव जी, जिनकी भर्ती आपने करवाई है उन यादव पुलिस वालों से भी जरा पूछ लो एक बार, वोट किसको देंगे। जो आपके रिश्तेदार हैं ना, आपके गांव के आसपास के, केवल उनको छोड़ दें तो सारा उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग आज योगी जी के साथ है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अखिलेश शासन में तो पुलिस कर्मियों की कोई सुनता ही नहीं था, इज्जत कोई थी ही नहीं। बदमाश थाने में आते थे समाजवादी गुंडे और पुलिस वालों को थप्पड़ तक मार देते थे, उनका अपमान करते थे। पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस का मजाक बनता था कि पुलिस है कि चोरों को पकड़ नहीं पा रही, रोज अखबार भरे रहते थे। आज मोबाइल छिन गया, चैन छिन गई, वहां चक्कू मार दिया, वहां गाय कट गई, पुलिस क्या कर रही है? कुछ भी नहीं। अरे मुजफ्फरनगर दंगे में क्या हुआ? जिन लोगों ने जाट के 2 बेटों की एकदम हत्या करी, जो बहन के साथ छेड़खानी के विरोध में केवल वहां गए थे, उनको मार डाला, कुचल कुचल कर मार डाला पत्थरों से। और जिन्हों को पुलिस के अधिकारियों ने पकड़ा, उनका अखिलेश यादव के शासन में तो ट्रांसफर करा दिया आजम खान ने, और फिर केस कराए उन्हीं के ऊपर, जाटों के ऊपर। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वो एक दूसरे की गलवैयां कर रहे हैं, और जयंत चौधरी उसी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के सपने देख रहे हैं, जाटों को बहका रहे हैं, इसी को मुख्यमंत्री बनाओ ताकि फिर से मुजफ्फरनगर हो, फिर से कैराना हो, फिर से जाटों के बेटे जेल में जाएं। एहसान फरामोश इतने हो गए कि योगी जी ने जाटों के साथ न्याय करने के लिए उनके लिए एसटीएफ बनाई, दोबारा से उनके जांच हुए, जो फर्जी मुकदमे थे जाटों के बच्चों के ऊपर वो वापस हुए। और आज अगर वहां आप वोट मांगने जा रहे हो और आपको उम्मीद है कि वो वोट कर भी देंगे, कैसे कर देंगे भाई, किस उम्मीद से? और इसलिए सारी राजनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हो रही है। पहले चरण का 10 फरवरी का चुनाव, इसको लेकर जयंत चौधरी को इन्होंने मोहरा बनाया है अखिलेश यादव ने, और एक मोहरा वो है जो अभी बैठा शांत है, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया कि योगी मोदी को बदनाम करने के लिए किसानों का सहारा लिया, जिसका नाम टिकैत है। यह स्क्रिप्ट पहले ही लिख दी गई थी कि आपको किसानों के नाम पर योगी मोदी को बदनाम करना है। ये तो भला है योगी पुलिस ने और योगी जी ने कितना संयम रखा, एक भी डंडा किसी किसान के ऊपर नहीं चला, इनको बहाना नहीं मिला कि ये योगी जी को बदनाम कर सकें। लेकिन अब देखिए बहाना नहीं है तो 700 मौत बताएंगे,
और 700 मौत बताएंगे और उसके बाद लाएंगे लखीमपुर। अरे भैया, लखीमपुर की घटना अगर आप कह रहे हो, मैं उसको दुर्घटना कहता हूं, और दुर्घटना के लिए जो दोषी है वो जेल में है। अखिलेश यादव जी के शासन में कोई उनके मंत्री का बेटा अगर कुछ करता, क्या वो जेल के अंदर हो सकता था? निश्चित रूप से नहीं, कभी नहीं हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ समाजवादियों के शासन में। और आज की डेट में मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं की कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री का बेटा, अजय मिश्र टेनी का बेटा, जेल के अंदर बंद है। आशीष, ये अगर कहीं हो सकता है तो ये भाजपा शासन में हो सकता है कि गुंडा बदमाश कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, चाहे आरोप ही लगाओ, जेल में जाएगा, कानून व्यवस्था से छूट के आएगा। अखिलेश यादव कहते हैं, जब बात आती है कैराना की, जब बात आती है आजम खान की, तो वो कहते हैं कि केस तो योगी जी के ऊपर भी हैं। एक भी केस योगी जी के ऊपर नहीं है। और वो जो केस थे जो लगाए थे अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के टाइम में, वो राजनीतिक विद्वेष से लगाए गए थे जब योगी जी सांसद थे गोरखपुर के, और वो सारे आरोपों से योगी जी बरी हुए हैं। संसद में वो वक्तव्य है जब आंसुओं से योगी जी रोए थे, कौन भूल सकता है? और वो न्यायालय से बरी साबित हुए। तो मतलब कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है घबराहट में, क्योंकि उनको लग गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट अब आरएलडी के साथ नहीं है, समाजवादी के साथ नहीं है, और इसलिए दिखाने की कोशिश की है। लेकिन मुद्दा बिल्कुल साफ है, जाट जो 50 सीटों पर प्रभाव डालता है, उनका एक तरह से मन बन चुका है कि वो अधिकांश जाट उसी तरह से जैसे कि लोकसभा के चुनाव में 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 91% जाट भाजपा के साथ था, इस बार भी कुछ प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन अधिकांश जाट बीजेपी के साथ है। वंदे मातरम।